नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। आइए हम इसके अंतर्गत सभी जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से खोजकर पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप इसके आगे के सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक प्रश्नोत्तर। देखिए दिया है, प्रश्न पहला है प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए हम इसके लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 का बिंदु 3.2 का चौथा पैराग्राफ से उत्तर आप खोजकर यहाँ लिख सकते हैं विज्ञान की पुस्तक से। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से है, वे तंतु जो पादपों और जंतुओं से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु पौधों या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रुई, जूट, रेशम और ऊन ये प्राकृतिक तंतु हैं। तो देखिए इसके स्रोत, प्राकृतिक तंतु के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके जो उदाहरण है यही क्या होंगे, इसके स्रोत होंगे रुई, जूट, रेशम और ऊन। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कपास ओटना प्रक्रिया को समझाइए। देखिए इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ जो निर्देश दिया है इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कपास ओटना, बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में एवं भारत के किस देश में की जाती है। देखिए पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर 7 में सभी प्रश्न दिए गए हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 8, इसमें दिए गए प्रश्न के आंसर देखिए। कताई का कार्य किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दीजिए। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से हम पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिख सकते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक और संश्लिष्ट तंतु। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 6 है कपास पादप तथा पटसन पादप में 2 अंतर बताइए। देखिए आप इस पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए पहला अंतर है पादप, कपास पादप या रुई कपास के पौधों के फल से एवं पटसन पादप जूट के पौधों के तने से प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से देखिए दूसरा है रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों में किया जाता है जबकि पटसन का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनमें अंतर लिख सकते हैं। इनका चित्र भी बना सकते हैं। देखिए रुई का चित्र इस प्रकार से बना देंगे, पटसन का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 9, इसमें दिया है प्रश्न निम्न में से प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु छांटकर लिखिए। जैसे पॉलिएस्टर, ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास, एक्रिलिक, इनमें से आपको प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु छांटकर लिखना है। तो देखिए प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं, ऊन, रेशम और कपास ये प्राकृतिक तंतु हैं। और इसके बाद संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लिष्ट तंतु हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, कताई के लिए सरल युक्तियाँ हैं हस्त तकुआ, तकली, चरखा और वीविंग बुनाई। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला पेज देखते हैं पेज नंबर 10, इसमें दिया है प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है 9
तागे से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, तागे से वस्त्र बनाने की विधियां, पहली विधि है, दो विधियां हैं। पहला है बुनाई, इसको हम बोलते हैं वीविंग। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। और बंधाई, देखिए, बंधाई को हम नेटिंग कहते हैं। इसका उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 के बिंदु क्रमांक 3.5 से उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अच्छे तरीके से इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए। देखिए, प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए वृक्षों की छाल, इसको बोलते हैं वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर आप विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से खोजकर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं हम इसी प्रकार से अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।